हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपये होगी। ये फौरी तौर पर अब नाफजुल अमल होगी इस अनाउंसमेंट के बाद। 1 लीटर पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 19 रुपए 90 पैसे का इजाफा, 1 लीटर डीजल 273 रुपए 40 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन है कि चीज़ें हम लोग जो है ना वो कैसे मैनेज करें, किस तरह जो है ना वो ग्रॉसरी को मैनेज करें, किस तरह हम लोग पेट्रोल को मैनेज करें और कैसे हम लोग जो है ना वो बिल्स वगैरह इन चीज़ों को मैनेज करें। आवाम तक ही रोटी तो बाजार हुई है तो इन्होंने 20 रुपये तेल बढ़ा के आवाम के तो बंब छड़ दिता हुए। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता, इन्होंने 20 रुपये तेल बढ़ा दिता है। पेट्रोल कम हुआ ज़्यादा हुआ, रेटों में कोई फ़र्क नहीं आता, लोगों का जीना बिल्कुल एंड पे लगा हुआ। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले, कहा हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का सफर और महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल महंगे होते ही किरायों में 20% तक का इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 5,000 से बढ़कर 5800 रुपए हो गया। रावलपिंडी का किराया 1900 रुपए, पेशावर का 2000 से 2200 रुपए हो गया। पेशावर का किराया 1900 से बढ़कर 2200 रुपए हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा बातें बहुत हो गईं, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब के दौरान मजीद कहा बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका है, लोगों के जहनों में जहर घोला गया। 75 साल में किसी ने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। क्या किसी कार्टेल या सियासी वजूहात की बिना पर तजब्जुब का शिकार थे? करप्शन भी तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तानी सरजमीन बहुत से बादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। मिनरल समिट सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए असूल वज़ा करता है। हम सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तिवा से बचा जा सके। मिलकर मईशत में किरदार अदा करना हमारी मौशरती जिम्मेदारी है। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। हमारा ये मुश्तरका अज़्म रहा तो आसमान की बुलंदियां, हद और वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। मादनियाती मंसूबे आवाम की तरक्की का जीना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर फैसला महफूज, समाअत कल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने फौजी तहवील में 102 अफराद के नामों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। चीफ जस्टिस उमरत बंदियाल ने कहा क्या इन अफराद का फौजी ट्रायल किया जाएगा? कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर की गईं या नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा 102 अफराद के अलावा बाकियों को क्यों छोड़ दिया गया? पिक एंड चूज की इजाजत कानून में नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सिविलियंस को कमांडिंग अफसर के हवाले करने से पहले मजिस्ट्रेट से इजाजत ली गई या नहीं। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी मुलाजिमा की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की ऑक्सीजन बहाल हो गई, हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू कर दी। बच्ची की हालत को मुकम्मल तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। एक दिन तबीयत में बहुत बेहतरी आती है तो दूसरे दिन फिर बिगड़ जाती है। बच्ची के जिस्म में इंफेक्शन फैल चुका है। मुल्जिमा की अबूरी जमानत 7 अगस्त तक मंजूर। अदालत का मुल्जिमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। घरेलू मुलाजिमा पर बहीमाना तशद्दुद का वाकया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता। बच्ची की सेहत और इलाज से आगाह किया। बच्ची के वालिदैन की इस्तदा भी शहबाज शरीफ तक पहुंचाई। वजीर आजम की मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी।
चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरखास्त से एतराजात दूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। फवाद चौधरी का इलेक्शन से कबल मीसाके जमहूरियत का मशवरा। कहा, पीटीआई चेयरमैन और एस्टेब्लिशमेंट की दूरियों और तलखियों को कम किया जाए। चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ की तलखियों को कम करने की जरूरत है। जब तक तलखियां कम नहीं होती इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा? इलेक्शन हो भी गए तो नतीजे में कोई मसला कैसे हल होगा? मुल्क में जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं, फैसला करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी माफीनामा जमा करा दिया। माफीनामे पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी जाती हैसियत में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, माफी ना मांगते तो इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई करता। दुरुस्त तरीके से माफी तो मांग लेते। इलेक्शन कमीशन माफीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, मुल्की मफाद सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। हमारी IMF से पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक कमिटमेंट है। गुज़श्ता रात तक पेट्रोलियम की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा। वजीर आजम ने कहा, आवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। पीटीआई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह IMF प्रोग्राम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा इसहाक डार के गले पड़ेगा। मुजम्मिल असलम ने कहा, बिजली बिल भी 30% ज्यादा आएंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया, दिवालिया के करीब पहुंचाया। जाते जाते पेट्रोल सस्ता करके IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मुश्किल था। रियासत और मईशत बचाने के लिए कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। मौजूदा हुकूमत ने इदारों को बेहतर करने के लिए काम किया। मईशत IMF मुआहिदे की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे सामने हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। IMF से मुआहिदा करना मजबूरी था। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है। निगरान हुकूमत अवामी मंसूबे बंद नहीं करेगी। निगरान वजीर आजम के लिए नामों का इल्म नहीं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, कैवेलरी ग्राउंड, मुगलपुरा, शालामार के इलाकों में बादल बरसे। तेज हवाओं के साथ बारिश से किनाल रोड पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमे मौसमियात की मानसून बारिशें 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। बाजौर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 55 हो गई। लेडी रीडिंग अस्पताल में 20 जख्मी जेरे इलाज। कोयटा के इलाके नवाकली में फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। मुल्जिमान फरार हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान का इजहार अफसोस। कराची के इलाके रिजविया जहांगीराबाद में नाले के करीब 2 मंजिला मकान गिर गया। मलबे तले दबकर बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक नाले के करीब इंतजामिया हैवी मशीनरी से काम कर रही थी। पाक फौज के लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे को 1 साल मुकम्मल। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जाने वाला हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बायस हादसे का शिकार हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मादरे वतन के अजीम सपूतों को खिराज अकीदत पेश। कहा, कौम कभी शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी।
हुकूमती इत्तेहादी MQM का पेट्रोल की कीमतें वापस लेने का मुतालिबा। रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने कहा, हुकूमत को IMF के वादे तो याद हैं, मगर आवाम के साथ किए गए वादों का क्या होगा। लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई 30% बढ़ गई। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक ने कहा, हुक्मरान जाते जाते भी आवाम पर पेट्रोल और बिजली बम गिरा गए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए इजाफा जुल्म की इंतहा है। महंगाई, बदअमनी, बेरोजगारी से परेशान आवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कम अज कम 100 रुपए कमी करे। मुल्क में महंगाई की शरह में 3.5% इजाफा। माहाना शरह 28.3% पर पहुंच गई। देहात में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में शरह 26.3% रिकॉर्ड। देहात में महंगाई की शरह 31% से बढ़ गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रहे हैं। सफेद पोश अफराद की कमर टूट चुकी। पेट्रोल 20 रुपए महंगा करके हुकूमत ने आवाम को मजीद बोझ तले दबा दिया। नाअहल हुक्मरानों के टोले का इख्तिदार में आने का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा था। हमाद अजहर ने कहा, महंगाई की शरह 3.5% इजाफे से 38% तक जा पहुंची। मजीद बढ़ने की तवक्को है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। राना तनवीर की पीपल्स पार्टी रुकन के बिल की मुखालिफत और नून लीगी रुकन के बिल की हिमायत। पीपल्स पार्टी ने बिल पर वोटिंग का मुतालिबा कर दिया। स्पीकर चैम्बर में 38 मिनट मुज़ाकरात नाकाम। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर का पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ मानने से इनकार। कौमी असम्बली सेशन कल तक मुलतवी। कौमी असम्बली में गवादर पोर्ट का नाम साबिक वजीर आजम फेरोज खान नून के नाम पर रखने की करारदाद मंजूर। रुकने कौमी असम्बली राना कासिम नून ने कहा, साबिक वजीर आजम फेरोज खान नून ने गवादर पाकिस्तान को लेकर दिया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाजौर धमाके की मजम्मत। हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। एलामिये में मुजरिमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने पर जोर। कहा, तमाम ममालिक सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का डेनमार्क के वजीर खारजा से राब्ता। बेहुरमती के वाकयात पर तशवीश का इजहार। इस्लामोफोबिया पर मबनी वाकयात को बंद करने पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो की OIC के वज़ीर खारजा काउंसिल में वर्चुअल शिरकत। स्वीडन वाक़े की मजम्मत। अमरीका का अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तालिबान और अमरीकी हुक्काम के दरमियान होने वाले दोहा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। तालिबान पर पॉलिसियों को तब्दील करने पर जोर। अमरीका का अपने शहरियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालिबा। इस्लामाबाद में फॉरेन मीडिया डिजिटल मॉनिटरिंग वॉल का इफ्तिताह। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम का फेज 1 मुकम्मल हो चुका। ये पहला ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आर्टिफिशियल मशीन के साथ मुतारिफ करवाया गया। चैनल सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के लिए नए रूट का ऐलान। नया रूट 35 किलोमीटर पर मुहित होगा। बस सऊदाबाद, कालाबोर्ड, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, कयूमाबाद और FTC से गुजरेगी। एक तरफ सुलह की बातें, दूसरी तरफ कशीदगी बरकरार। रूस के यूक्रेन में मिसाइल हमले के दौरान 10 अफराद हलाक। रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह। यूक्रेन के भी मॉस्को पर जवाबी ड्रोन हमले। सऊदी अरब रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशां। सऊदी अरब अमन इजलास की मेजबानी करेगा। अमरीका का अमन इजलास में शिरकत का ऐलान।
जश्न आजादी हम न्यूज के साथ, झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हर तस्वीर एहतियात के साथ सिर्फ अपने घर पर बनाएं। हम न्यूज को व्हाट्सएप करें, हम आपका जश्न दुनिया भर को दिखाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर। सरसब्ज पहाड़ों से शफाफ पानी के बहते झरने, बुनेर के इलाके गोकन में तागान आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज।